शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहां उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो।
से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। सत्यं शिवं सुन्दरं संसार सारं, अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं, ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं, शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। ओम शांति। सत्यचित आनंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा हमें इस झूठी दुनिया में सत्य ज्ञान देते हैं ताकि हम सभी सतयुग में चले जाएं। और इसीलिए उस सच्ची दुनिया में जाने के लिए बाबा सदा कहते हैं कि सच्चे बनो, सत्य स्वरूप में टिको, सत्य पिता को याद करो और दिल में भी सच्चाई और सफाई को धारण करो। क्योंकि जब तक अंदर सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है, तब तक भोलेनाथ के प्यारे बच्चे बन नहीं पाएंगे, सच्चे बच्चे बन नहीं पाएंगे और सतयुगी दुनिया के लायक बच्चे बन नहीं पाएंगे। इसलिए आज भी बाबा मुरली में हमें अंदर बाहर सच्चा बनना सिखाते हैं। सच्चे दिल से बाबा के आगे अपने मन की बात रख कर अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को कैसे निकाले वो विधि बताते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 31 तारीख, साल का आखिरी दिन है और कल से नया साल शुरू होने वाला है। इसीलिए इस सच्चेपन की विशेषता को सभी धारण करेंगे। आज 31 तारीख, 31 दिसंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप जो रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। जो भी डाउट्स होते हैं आत्मा के अंदर, क्या, क्यों, कैसे प्रश्न होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? सबको पता है? उत्तर है, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने के बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं। जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। फील होता है सबको?
अंदर जो परिवर्तन होता है, और जितना परिवर्तन होता है उतनी फीलिंग आती है। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तो जब ये विकार खत्म हो जाएंगे तो सुख शांति की दुनिया आ जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परम पिता कोई कहते हो? कभी कोई कहता है? नहीं, कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था। बहुत समझते हैं, मेजॉरिटी तो यही समझते हैं। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया ही लंका है। क्यों? सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। कहते हैं वास्को डे गामा ने चक्र लगाया, स्टीमर व बोट के द्वारा लैंड देख रहा था ना, कहाँ कहाँ पर, है ना, भारत की खोज करनी थी। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी, बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है। नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना, पालना, विनाश। नहीं, पहले स्थापना, फिर विनाश, बाद में पालना। यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है ना। राम राज्य खत्म हो जाता है, द्वापर से फिर रावण की पालना शुरू हो जाती है। वह झूठी, विकारी, पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। अपने पिता को ठिक्कर, भित्तर, पत्थर, है ना, कछुए में, मगरमच्छ में, मछली में, सब में कह देते हैं। तो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। इम्पॉर्टेंट है बाबा को याद करना। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना सहज है। अगर बाबा की याद भूल जाती है तो बहुत मुश्किल है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे, तुम क्या कहेंगे? बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, है ना। मियाँ बीबी होते हैं ना, तो मियाँ बीबी, यह सभी अक्षर भारत में है। हस्बैंड एंड वाइफ को कहते हैं ना मियाँ बीबी। परम पिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉडफादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर ठिक्कर को भी क्या कहते हैं? पत्थर भित्तर होता है ना, तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है ना। समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है।
भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। ऐसे ही होता है। पत्थर को भगवान समझ पूजते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती है जैसे शिवलिंग की मूर्ति होती है। तो बाबा ने कई बार कहा ना कि देवियों की मूर्ति बनाने में तो फिर भी टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, पर शिवलिंग तो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही पानी से घिसते घिसते बन जाता है। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आँख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं, उस पर खर्चा बहुत होता है। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। तो पहले तो भक्ति मार्ग के अंदर मूर्तियाँ बनाते थे, एक एक अंग बहुत ही गहराई से। अभी भी बनाते हैं दुनिया में तो, परंतु अभी हम चैतन्य में अपने एक एक, है ना, एक एक कर्म इंद्रिय का ईश्वरीय ज्ञान से, योग से, गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो चैतन्य में बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब देवी देवता बन जाएंगे फिर भक्ति खत्म। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहाँ सतयुग में न कोई पुजारी होते, न ही कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी, कैसे बने, है ना, सब पता है ना। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबरवार है। ज्ञान एक ही है परंतु कितना उठाते हैं, कैसे बाबा का ज्ञान अन्य आत्माओं को देते हैं, इन सब में नंबरवार बन जाते हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं तो मेल फीमेल दोनों हैं। तो रुंडमाला इस धरती पर होती है, रुद्रमाला ऊपर परम धाम में शिव बाबा और हम आत्माओं की माला है। यह तो बुद्धि में आता है, हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक हैं। आता है ना बुद्धि में, चित्र आ गया सबका। गायन भी है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो, हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, कहना नहीं पड़ेगा। अपने को आत्मा समझो, वहाँ नहीं कहना पड़ेगा, यहाँ तो बाबा को बार बार कहना पड़ता है। यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि
भूल गए ना। तो जब भूल जाते हैं तो ये ज्ञान मिलता है, जब याद है तो ये ज्ञान की दरकार नहीं, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप सुलटा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है, क्या किया सबसे पहले जो उल्टा काम किया, वो बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है, आत्मा को जला नहीं सकते ना, वो तो अविनाशी है। आत्मा जब शरीर छोड़ती तो शरीर को जलाते हैं, तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, जला देते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बगैर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते हैं, है ना। कहीं तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगाकर रख भी लेते हैं, है ना, कहीं रख लेते हैं, परंतु फ़ायदा क्या ना। इजिप्ट में भी कई मम्मीज़ रखते हैं, परंतु फ़ायदा तो कुछ नहीं ना। क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है ना, क्रिश्चियनिटी के अंदर सेंट हैं जेवियर, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है, उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है। किसको दिखाते नहीं हैं, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, तो भावना बन जाती है ना। पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। आत्मा किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी मूर्ति में भावना जब रख लेती है तो उस भावना का भाड़ा मिलता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहाँ जाएं, ऐसे होता नहीं है। हमें हमारी भावना अनुसार ही प्राप्ति होती है। मेला लग जाए अगर ऐसा होने लग जाए तो। बाप भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते। साकार बाबा के टाइम पर तो इतने ढेर नहीं थे ना, ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब सर्व आत्माओं को पता चल जाएगा ना कि सच में बाबा आया हुआ है, सबको पता चल जाएगा, उस समय विनाश हो जाएगा, टाइम ही नहीं होगा कुछ भी करने का। इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। नंबरवार आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे? कोई भी फिल्म भी होती है, नाटक भी होता है, तो सारे किरदार इकट्ठे नहीं आते ना, खेल ही बिगड़ जाए। यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती हैं। भले सत्संग चलता है परंतु बुद्धि तो कहाँ कहाँ फिरती रहती है। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती।
हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं, है ना। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कहीं पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा? बोलो वहाँ तो 5 विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ विकार की बात नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है, छोटे छोटे बच्चों को भी। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं। सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो छोटे बच्चे वैसे भी होते हैं और ज्ञान में भी छोटे होते हैं, तो उन्हें भी बाबा छोटे बच्चे कहते हैं। परंतु बाबा हमेशा कहते हैं कि जो कुछ भी होता है, कैसी भी स्थिति है, परिस्थिति है, बाबा को बिल्कुल स्पष्ट सच्चे दिल से सुनाओ, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाबा के कमरे में जाओ और दिल से, सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ एज इट इज बता दो। बाप अविनाशी वैद्य है ना। सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। इसीलिए बाबा का एक नाम वैद्यनाथ भी है। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे? आएंगे ही नहीं तो चरित्र कैसे चेंज होंगे? इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब हैं। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर्स है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था। गीता में लिखा है ना, कामेशु क्रोधेशु, है ना, कितने बड़े महाशत्रु हैं। तो आगे भी गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। बहुत कुछ करते थे ना। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं। इसमें दया, कृपा व आशीर्वाद की बात होती नहीं। खुद पर ही दया, कृपा व आशीर्वाद करनी है तो खुद ही खुद पर दया करो। बाबा को याद करो और बाबा से सच्चे रहो। ये कृपा करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गूढ़ बातें निकलती हैं जो पुराना संशय ही उड़ जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं रेगुलर मुरली पढ़ो। तो पुराने जो डाउट्स होते हैं कई चीज़ों को लेकर, वो क्लियर बाबा करते रहते हैं धीरे धीरे। फिर खड़े हो जाते हैं। संशय खत्म हो गया तो खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए, है ना। मुख्य है बाप की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं, याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छीछी बोले तो क्या करेंगे? तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल, ऊंच पद पाना है तो मान अपमान
दुख सुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं, तो वह क्या पद पाएंगे। बाप कहते हैं, जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। इसीलिए बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, नहीं तो माया चोट लगाती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं, बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। दुख सुख, मान अपमान सब कुछ सहन करना है, तो बाबा की श्रीमत समझकर सहन करना है। फिर जो करते हैं उसका जो फल है वो खुद बाबा देता है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। उल्टी सुल्टी बातें सुना अनसुना कर देना है, लेकिन बाबा जो सुनाते हैं वो अनसुना नहीं करना है ना। तो नहीं तो बाबा का डिसरिगार्ड होता है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान है, बाप समान रहमदिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। कैसे बनेंगे मास्टर दाता? जब बाबा के जैसे रहमदिल बनकर सबको क्षमा कर स्नेह देते रहेंगे। तो बाप समान रहमदिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जिसे बाप को रहमदिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल हो। बाप के जैसे मास्टर रहमदिल। जो रहमदिल है वही कल्याण कर सकते हैं। तो कल्याण करना चाहते हैं तो पहले रहमदिल की भावना होनी चाहिए। अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। तो इतना बड़ा दिल हो कि कोई हमारा अकल्याण करे तब भी हम उसे माफ़ कर दें। कल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। कुछ और होता है तो निकल जाता है। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ न जाए। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहाँ चाहा है वहाँ राह मिल जाएगी, है ना। तो पहले चाहत संकल्प पैदा करो कि मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो राह अपने आप बाबा बना देंगे। भी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अब मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। अब महादानी और वरदानी बनो, तब सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन, वरदानी मूर्त की
है ना, पहचान क्या है, वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। उनको देखकर ही आत्माओं को प्राप्ति हो जाती है। विशेष अटेंशन सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना ही है। तब ही अनेक आत्माओं के इष्ट बन सकेंगे व अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। तो ये विशेष अभ्यास करना है। इस पूरा मास हमने कैसे खुद को संतुष्ट मणि बनाना है, संतोषी माँ बनाना है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाना है ना, वो सारी विधियां जानी। तो अब संपन्न बनकर ना नए वर्ष का आरंभ करेंगे, नव चेतना के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। अच्छा, ओम शांति।